नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया। ओपन इज इक्वल टू लो मारूबोजू बुलिश कैंडल बना के एक अच्छी क्लोजिंग दी निफ्टी ने। सो ओवरऑल यहाँ पे बायस बुलिश ही बना हुआ रहेगा। और अगर हम देखें निफ्टी का मूवमेंट पिछले एक हफ्ते से, तो लार्ज कैप काउंटर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो निफ्टी वन वे ऊपर जा रहा है। आज के दिन हमें मिड कैप की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन देखने मिला और हम देख रहे हैं कि मिड कैप के अंदर एक फ्लैग ब्रेकआउट अपने को देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा प्रीवियस डे का हाई 24,175। अगर ये लेवल निकलेगा तो नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा निफ्टी, और हम एक्सपेक्ट करेंगे एक छोटा 24,250 वाला लेवल, और उसके बाद 24,400, ये वाला हम दो लेवल एक्सपेक्ट करके चलेंगे। लोअर साइड की बात करें तो 23,800 का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रीच होता है तो थोड़ा 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ डाउन साइड मूव बनेगी, लेकिन फिलहाल अभी बायस अपसाइड का बना हुआ रहेगा। और फॉरेन मार्केट अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ भी थोड़ा स्ट्रांग है आज, और डेक्स फिलहाल होल्ड कर रहा है। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर अगर हम फॉरेन मार्केट देखें तो वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, और ब्रॉडर मार्केट भी देखें, मिड कैप निफ्टी ने भी अच्छा खासा आज कंट्रीब्यूशन किया है। उसके चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ से भी कोई बेकार संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट विद फ्लैग पैटर्न, और अब ये 58,000 की जर्नी पे जा चुका है। तो दोस्तों मिड कैप के ऊपर हमने जब लास्ट टाइम देखा था, एक फ्लैग स्ट्रक्चर है, उसका आज ब्रेकआउट हमें मिल गया। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप के अंदर डाउनसाइड अब खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि आज अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट हमें मिल गया। तो मेरे हिसाब से 58,000 पहले टच होना चाहिए, फिर हम देखेंगे, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें दिखाई दिया लास्ट एक पूरे हफ्ते में, और उसके बाद मूव बनी है। मिड बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बैंक निफ्टी दोस्तों देखो यहाँ पे टच हो गई है, ये एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन का सपोर्ट लेवल है, और 52,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे टच होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, एक छोटा कैंडल बना के, डोजी कैंडल बना के फिर से एक बार टच होके फिर ब्रेकआउट मिले तो एक फ्लैग पैनल स्ट्रक्चर बन जाए, या फिर कल ही हमें ब्रेकआउट मिल जाए। अब क्योंकि निफ्टी आईटी चल गया, निफ्टी आईटी ने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया। निफ्टी की जो आज अपसाइड की मूव थी उसके अंदर निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन निफ्टी आईटी टीसीएस से अगर हम देखें लार्ज कैप आईटी काउंटर, टीसीएस ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। टीसीएस लगभग 2% ऊपर था, एचडीएफसी बैंक लगभग 1.2 या 1.3% के आसपास ऊपर था। तो ओवरऑल रिलायंस आज थोड़ा सा माइनर नेगेटिव था, लेकिन बाकी दो लार्ज कैप ने काम अच्छा संभाल लिया। तो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बनेगा टाइमिंग को लेके, कि कल के सेशन में आईटी परफॉर्म करेंगे या फिर बैंक्स करेंगे। अगर मेरे हिसाब से आज वैसे मैंने एक आईटी काउंटर देखा है चार्ट स्टडी के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक इमीडिएट गैप है 2% ऊपर, और उसके बाद एक बड़ा और एक गैप हमें आगे देखने मिलता है उस चार्ट के अंदर। सो ओवरऑल ये थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बना रहेगा आईटी वर्सेस बैंक। बट अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो हर लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन जरूरी होगा। इसका मतलब एचडीएफसी बैंक और टीसीएस ये दोनों ही चलने के प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि हम अभी एक ऑल टाइम हाई जोन में चले गए हैं। इस वजह से लार्ज कैप भी परफॉर्म करेंगे, सारे परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ मिड कैप के अंदर अब क्लियर हमें कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है अप साइड में। सो बायस पॉजिटिव रहेगा कंक्लूड करने के लिए ओवरऑल, अगर हम इंडाइसेस देखें और स्टॉक्स देखें। डाउ एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छी आज तेजी बनी है। ये जो थोड़ा मूव था यहाँ पे, इसमें ऐसा लग रहा था कि एक बार थोड़ा बहुत बेरिश ना हो जाए डाउ, बट आज के एक अच्छी अपमूव बनी है यहाँ पे। इसके साथ साथ ही जो अपमूव बनी है इसके साथ साथ, लेकिन अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रहा है। सो ओवरऑल बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया, वहां पे एक थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन बॉन्ड यील्ड ये जो ऊपर जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये जो फॉलिंग चैनल यहाँ से बनेगा
ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास टच होके या फिर 4.45 के एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच होके फिर से ये नीचे चले जाए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अगर रेट कट नहीं होते, रेट कट अगर नहीं होंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या करेगा, बॉन्ड यील्ड स्पाइक दे देगा इस साल, पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर रेट कट नहीं होंगे और बॉन्ड यील्ड स्पाइक देगा तो आपको इसका इक्विटी पे असर देखने मिलेगा, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी रिस्क एसेट होता है और बॉन्ड एक सेफ रिस्क फ्री एसेट माना जाता है। अगर आपका रिस्क फ्री एसेट ज्यादा अगर आपको रिटर्न देता है तो रिस्क और रिस्क फ्री वाला जो एसेट होते हैं, रिस्क से रिस्क फ्री जगह ये मनी ट्रांसफर होता है। सो अभी ऐसा सच लग नहीं रहा कि ये साल कोई भी रेट कट नहीं होगा। एक रेट कट सब प्रोबेबिलिटी गिन के चल रहे हैं। सो भले ये यहाँ पे ऊपर चले जाए तो 5% मैक्सिमम हम पकड़ के चलेंगे। अगर बैड सिनेरियो कुछ, अगर इन्फ्लेशन भी निकल के आता है, हालांकि सब चीज कंट्रोल में आ रहा है, बट वो बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा। लेकिन 5% का अगर ये मार्क निकल जाता है फिर हम थोड़ा वरी करेंगे यहाँ पे। सो अभी फिलहाल ऊपर है, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नीचे चले जाए। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट ने एक फॉल दिखाया फ्राइडे के सेशन के अंदर, और उसके बाद आज गैप अप होके अब ये फ्राइडे का हाई को चैलेंज करने चले गया। सो ब्रेंट में भी यहाँ पे कंफ्यूजिंग साइन बना हुआ ही है इस कंसोलिडेशन में। यहाँ पे भी ब्रेंट अपसाइड ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल अगर आप ऊपर के साइड ब्रेकआउट देंगे 86 के ऊपर तो 87 तक का एक लेवल देख पाएंगे। नीचे के साइड 84 तोड़ेंगे तो 83 और 82.5 का लेवल देखेंगे। ये दो लेवल के साथ हम चलेंगे। गोल्ड सिल्वर के अंदर आज ज़्यादा कुछ नहीं है, ओवरऑल साइडवेज में ही है। एक अच्छा सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी मूव आनी है सिल्वर में तो ये यहाँ से आप अगर लाइन कनेक्ट करोगे तो अब अगली बड़ी मूव का जो सिग्नल मिलेगा वो 30 के ऊपर प्लस ये प्रीवियस स्विंग हाई को निकलने का वेट करना चाहिए यहाँ पे। सो 30 से लेके 31 का ये जोन होगा इंपॉर्टेंट। इसमें कैसा बिहेव करेगा, एक ही दिन में अगर ये पार होगा तो इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा ज्यादा टाइम बिता दिया ब्रेकआउट देने के बाद तो उसमें मोमेंटम थोड़ा कम हो जाएगा। अब दोस्तों आज का जो काउंटर पे फोकस करते हैं, जो चार्ट स्टडी करनी है वो है LTSS पे। भी जो LTSS का काउंटर है, LNT टेक्नोलॉजी सर्विस, यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आज अपने को देखने मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ एक कप का बेस और ये हैंडल, अब हैंडल अगर आप देखोगे तो पहले एक अटेम्प्ट हुआ ब्रेकआउट का, लेकिन आज जो है क्लोजिंग मिल गई प्रीवियस अटेम्प्ट के ऊपर। प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर ये शूटिंग स्टार भी बन गया था और उसके बाद हैंडल के बेस के फॉर्म में ये आ गया। सो ओवरऑल अगर हम देखते तो हैंडल और कप क्या होता है, कप एक बेजिंग पैटर्न का पार्ट होता है और हैंडल एक फ्लैग पैटर्न का पार्ट होता है। तो बेजिंग जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बेस बनना, तो बेजिंग प्लस फ्लैग, तो ये आपको मिलता है कप एंड हैंडल। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जो सिमिट्री है वो थोड़ी खराब है। अब सिमिट्री का मीनिंग ये होता है कि जो इसकी शेप बनी है वो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में पैटर्न की तरह नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें ऐसा एक बिहेवियर चाहिए। अभी इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा शेप बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखते हुए, निफ्टी आईटी के अंदर परफॉर्मेंस देखते हुए एक बार हम इसको पकड़ के चल सकते हैं। प्राइस एक्शन मोटा मोटी यहाँ पे बैठ जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग क्लोजिंग बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए ये सिमिट्री फिलहाल बिगड़ी नहीं है। वो आप पूछोगे सर कैसे, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जाके लाइन चार्ट लगा देना है। तो आप देखिए लाइन चार्ट में तो सिमिट्री बिगड़ी नहीं जरा भी। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक से मिलता जुलता ना हो तो भी 80% कैरेक्टरिस्टिक आपके मिलते हैं, तो इसको मान के चलें कि वो पैटर्न लगभग एक वही जो सिग्नल है जो हम क्लासिकल प्राइस एक्शन पढ़ते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ज्यादा अगर पैटर्न वियर्ड हो जाए तो फिर थोड़ा कॉशन के साथ आप उसको ले सकते हैं। बाकी फोर्सफुल किसी पैटर्न के ऊपर अपने को काम नहीं करना। अगर नहीं समझ में आता तो स्किप कर देने की, सिंपल एज इट।
अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि ऊपर दो गैप हैं, पहला गैप 2% के आसपास ऊपर है, लगभग 5200 पे 5200 के लेवल पे आपको ये गैप देखने मिलेगा। उसके बाद अगला एक गैप आपको सीधा 5650 पे देखने मिलेगा। तो मान के चलेंगे कि जो प्राइस है वो ये गैप फिल करने जरूर जाएगा। इंट्राडे के हिसाब से तो नियर ही है गैप काफी, 2-2.5% के आसपास। ये बड़ा वाला गैप को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पैटर्न काफी अच्छा है, इस वजह से इसके ऊपर चार्ट स्टडी करेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा एक दो और काउंटर है, बट उसको मैं फॉर्मली इसके अंदर नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन एक ABFRL का काउंटर भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 4 तारीख की कैंडल बनी, उसके बाद ये 5 तारीख की कैंडल बनी। 4 तारीख इलेक्शन की वॉलेटिलिटी में पूरा मार्केट गिरा था। 5 तारीख को क्या हुआ, सीधा हम इसके जो 4 कैंडल के हाई के ऊपर चले गए। तो जो जून का महीना था, इसमें जो वॉलेटिलिटी देखी गई वो इस काउंटर के अंदर बस 2 दिनों की वॉलेटिलिटी थी। अच्छा, ऊपर चले गए, उसके बाद क्या देखने मिला, उसके बाद एक और कैंडल बनी और उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन, फॉल हुआ। फॉल में कहां तक वापस से प्राइस आया, ये जो फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल है, ये जो सेकंड वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो पे आके प्राइस ने बाउंस लिया। आज क्या देखने मिला, फिर एक बार प्राइस अटेम्प्ट कर रहा था नीचे जाने की, तो इस बार लो टच करने नहीं दिया, लेकिन ओपन इज इक्वल टू लो जैसा मार्केट दिखा रहा था आज, और उसके बाद एक अपमूव ब्रेकआउट की शुरुआत। तो यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो ये वाला काउंटर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसके अंदर पैटर्न ऐसा सच नहीं बन रहा। अब बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा करके फ्लैग पैटर्न भी बता दूं, उसके अंदर कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन इसका जो पोल है उसमें उतना मजा नहीं है। बट काफी अच्छा ये सेटअप दिखाई दे रहा है रिवर्सल पे, तो इसको भी हम वॉच लिस्ट पे से रख सकते हैं। इसके अंदर मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रैप होने की चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ था ये अच्छा कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े शॉर्ट्स बने हो। और अब यहाँ पे जिस हिसाब से 300 305 के लेवल को अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है काउंटर, तो रिवर्सल साइड इसके अंदर एक मूव हो सकती है। अच्छा, एक फ्लैग वैसे IEX के अंदर बना है, वो लगभग मिड कैप के चार्ट को रेप्लिकेट कर रहा है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक अच्छा फ्लैग है। फ्लैग हम कल भी डिस्कस कर रहे थे प्राच के अंदर, लेकिन वो वीकली वीडियो के हिसाब से है। आज डोजी कैंडल बनाया है, इससे एक पॉजिटिव हम मूव की आशा रखेंगे। एक और बात दोस्तों, ऑप्शन बाइंग इस बार टॉपिक चूज किया गया है मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। सो ये सैटरडे संडे से हमारा वो मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी को अपनी लर्निंग एक्सेलरेट करनी है इन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर, तो वो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली साइट पे पहुंच जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।